एसवी ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंगल, वक्री, वर्गोत्तम, शनि। जी हां दोस्तों, दो बड़े मैलिफिक प्लैनेट, अशुभ प्लैनेट्स अभी थोड़ी सी गलत पोजीशन में चल रहे हैं। सूर्य देव के ऊपर 15 नवंबर तक इनकी दृष्टि कुछ लगन और राशि वालों के लिए काफी सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर 6 लगन और राशि वाले, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, इन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हानि की संभावना बनी रहेगी क्योंकि मंगल वक्री है। ये बात चलिए डाइजेस्ट कर सकते हैं हम। उसके ऊपर शनि वर्गोत्तम का एस्पेक्ट मंगल के कुप्रभाव को, दुष्प्रभाव को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। और जहां पर फिर मंगल की दृष्टि पड़ती है, इस तरह के अशुभ मंगल की दृष्टि काफी दिक्कत देती है उन राशि वालों को, उन लगन वालों को जहां पर इसका दृष्टिपात होता है। साथ में इन दोनों का दृष्टिपात खासकर मंगल वक्री होने के बाद और शनि से दृष्ट होने के बाद, जब सूर्य के ऊपर 8वीं दृष्टि डालते हैं और सूर्य पहले से ही नीच राशि में है, तो सूर्य देव गवर्नमेंट तंत्र के कारक हैं। यहाँ से आपको दिक्कत आ सकती है कुछ लोगों को। ये है लगन, 6 लगन और राशि वाले हैं जिनके ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ने के योग बनते हैं। चलिए राशि दर राशि लेते हैं, लगन दर लगन बात करते हैं इस वीडियो से। यहाँ पर मेष लगन की बात करें तो मेष लगन के लिए, मेष राशि के लिए, दोनों के लिए यह वीडियो होता है दोस्तों मेरा। कंबाइंड इफेक्ट के हिसाब से मैं आपको फलादेश देता हूँ। मंगल 12वें घर में साफ दिख रहा है आपको और वक्री और शनि से दृष्ट। तो ऐसे मंगल क्या देंगे आपको? 12वां घर लॉसेस का होता है, नुकसान का होता है, प्रिजन्स का होता है, कोर्ट कचहरी के मसले का होता है, बाहरी स्थानों विदेशों से रिलेटेड होता है। यहाँ पर मंगल लग्नाधिपति हैं तो आपको नुकसान की संभावना बनी रहेगी। आपकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त, आप अगर कोई व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक लें। किसी को उधार में पैसा मत दें, किसी से उलझे मत, झगड़ा फसाद में मत पड़ें, क्योंकि शनि का प्रभाव भी काफी नेगेटिव रहेगा। वर्गोत्तम शनि है, शनि बहुत बली है। जब वर्गोत्तम प्लैनेट होता है तो वह बली हो जाता है, और बली अशुभ प्लैनेट का एस्पेक्ट भी जब पड़ता है तो वह ज्यादा दुखदाई होता है। और ऐसे मंगल जो अच्छी तरह से प्रताड़ित हो जाएं, एक तो वक्री होने के नाते, एक 12वें स्थान में बैठने के नाते, एक शनि से दृष्ट होने के नाते, वो भी शनि वर्गोत्तम, तो इनकी दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि, तो सूर्य तंत्र से भी दिक्कत होने के योग। गवर्नमेंट, सूर्य तंत्र का मतलब राजतंत्र, और पिता पक्ष से भी आपका मन मुटाव ना हो जाए। आत्मबल आपका क्षीण हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में सूर्य बैठे हैं, तो अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी इत्यादि का काम काज करते हैं, इवन आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। किसी से कमिटमेंट मत करें, किसी को उधार में धन मत दें, और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें। बुध बीच में मंगल के साथ दृष्ट होने के नाते थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं, क्योंकि वैसे ही बुध आप लोगों के लिए मैलिफिक प्लैनेट होते हैं, छठे घर के मालिक हैं, तृतीय स्थान के मालिक हैं। तो 6th हाउस, यहाँ पर आपको बता दें, सप्तम स्थान में बैठने से स्पाउस का घर होता, तो अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। पति पत्नी की सेहत के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है, किसी की ट्रांसफर हो सकती है गलत जगह पर, या कहीं पे
दूर दराज में पतिदेव बैठे हैं तो उन्हें घर आने में दिक्कत हो सकती है। अपने बच्चों के साथ मिलान होना मुश्किल हो जाता है ऐसी पोजीशन में। जी हाँ दोस्तों, हालांकि समय बहुत लंबा नहीं है, 15 नवंबर तक का समय है। 15 नवंबर सूर्य यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो सूर्य के ऊपर यह जो दृष्टिगत प्रभाव है बहुत खतरनाक होता है मंगल का, खासकर वो मंगल बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। देखिए, एक तो वक्री प्लैनेट, दूसरे 12वें घर में, तीसरे शनि से दृष्ट। इससे ज्यादा एक प्लैनेट को दूषित करने के लिए और क्या चाहिए। तो सो बी केयरफुल। और मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर भी है तो पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति भी या पत्नी के साथ सामंजस्य बनाने में भी दिक्कत ना हो तो मंगल के उपाय करने बहुत जरूरी है। खासकर मंगलवार के दिन आपको गुड़, गेहूं, लाल चंदन, एप्पल, अनार इत्यादि हनुमान जी के आगे, उनकी प्रतिमा के आगे रखना चाहिए। चंदन और चमेली के तेल और सिंदूर इत्यादि का उनके ऊपर लेप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। तो इससे आप मंगल के कुप्रभाव से बच सकते हैं। मिथुन लगन और मिथुन राशि की दोस्तों बात करें तो मिथुन लगन मंगल के एस्पेक्ट में है। देखिए, कुपित मंगल का जहां जहां दृष्टि जाएगा तो मैं उस राशि, उस लगन को लिया है इस वीडियो में जहां पर मंगल परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर मिथुन राशि के ऊपर पहले से ही ढैया है और मिथुन लगन के ऊपर आप देख रहे हैं मंगल की दृष्टि, मंगल वक्री, मंगल शनि से दृष्ट, शनि की तीसरी दृष्टि में और शनि वर्गोत्तम। हालांकि शनि कुछ लग्नों और राशियों के लिए शुभ हैं, जिनके लिए कारक हैं। यहाँ पर शनि अष्टम स्थान में बैठे हैं, ढैया है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। मंगल यहाँ पर फोर्थ दृष्टि देंगे जब लगन के ऊपर तो आपको स्वास्थ्य के प्रति ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और अपनी इमेज सोसाइटी में आपका इज्जतमान, दबदबा, रुतबा बना रहे इसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो राजतंत्र से, राज सत्ता से, सरकारी महकमे, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में, महकमों में काम करते हैं, दे शुड बी केयरफुल, क्योंकि सन यहाँ पर कुपित मंगल की दृष्टि में तो हैं जो काफी प्रताड़ित हैं दृष्टियों से, और वक्री होने के नाते यहाँ पर शनि देव भी दृष्टि देते हैं। हालांकि शनि देव की दृष्टि मिला जुला फल देती है यहाँ पर फिर भी दृष्टि तो शनि देव की है और बलि शनि देव की दृष्टि में भी स्ट्रेंथ हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो पांचवें घर के जो आपको सिग्निफिकेंस हैं, जो रिजल्ट मिलने हैं, वो बुरे मिल सकते हैं। बच्चों की तरफ से आपको परेशानी आ सकती है। शेयर मार्केट वालों को सतर्क हो जाना चाहिए। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है सतर्कता के साथ लगानी चाहिए। कमोडिटी ट्रेडिंग इत्यादि का काम करते हैं, दे शुड जस्ट स्टॉप देयर इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट खासकर, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी दशा अंतरदशा भी खराब है, त्रिक स्थानों के प्लैनेट्स की है, 6, 8, 12 घरों के मालिकों की है दशा अंतरदशा, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको शनि के मंत्रों का जाप और सूर्य के मंत्रों को जाप करते रहें। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, सूर्य का दान गुड़, गेहूं इत्यादि करते रहें लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। सिंह लगन और सिंह राशि की बात करें, यहाँ पर मंगल अष्टम स्थान में पहले से ही बैठे हैं, तो मंगल तो वैसे ही क्या कहते हैं दिक्कत में है। एक तो शनि की दृष्टि से प्रताड़ित हैं, वक्री हैं ऊपर से, तो अचानक चोट पेट का भय, एक्सीडेंट का भय, लड़ाई झगड़े का भय, नुकसान का भय, कुछ न कुछ अशुभ समाचार मिले, आपकी मेहनत सिरे ना चढ़े, ऐसे योग बनाते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जिनका दशानाथ, अंतरदशानाथ वीक है, कमजोर है। और आपको बताता हूँ, कमजोर प्लेनेट वह होता है जो त्रिक स्थानों में हो, जो बुरे नक्षत्र में हो, कम डिग्री का हो, भाव संधि पर हो।
जी हाँ दोस्तों, भाव संधि पर प्लैनेट होता है तो वह राशि किसी और में होता है, भाव में किसी और होता है। तो इस तरह का प्लैनेट भी 0 डिग्री के आसपास होता है। अगर उसकी दशा अंतर्दशा है, त्रिक स्थान में बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा है, तो आप लोगों को तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पंच अष्टम स्थान में यहाँ पर मंगल काफी दिक्कत दे सकते हैं और इनकी दृष्टि की बात करें, दृष्टि इनकी सूर्य के ऊपर, आपके लग्नाधिपति हैं, बुध के ऊपर भी है, तो व्यापारी वर्ग को सतर्क रहना चाहिए। बुआ बहन बेटी की तरफ से भी आपको सामंजस्य बनाना चाहिए, उनके साथ आपके स्वभाव मैत्रीवत होने चाहिए और मनमुटाव ना हो, इसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए। पिता पक्ष से भी आपको बनाकर रखनी चाहिए, गवर्नमेंट तंत्र से दिक्कत हो सकती है। छोटे भाई बहनों के प्रति भी आपका जो उनके साथ डीलिंग है, छोटे भाई बहनों या मित्रों की बात भी करें तो वह अच्छी होनी चाहिए और कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो सकती है आपको। जो आपके काम काज हैं, छोटे भाई बहनों की मदद से चल रहे थे, बिजनेस में पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे भाई बहनों के साथ, तो वह उसमें अवरोध आ सकता है। जो यात्राएं करते हैं, खासकर छोटी यात्राएं करते हैं, उन्हें भी इस वक्त ज्यादा यात्राएं नहीं करनी चाहिए, यात्रा में कष्ट के योग बनते हैं। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है, बुध के ऊपर है और दोनों प्लैनेट तीसरे स्थान में है, तो तीसरे स्थान के जो सिग्निफिकेंस हैं उनमें दिक्कत आ ही जाया करती है। तो आपको सूर्य के मंत्रों का जाप और शनि के मंत्रों का जाप, हनुमान चालीसा इत्यादि करते रहना चाहिए। कन्या लगन और कन्या राशि की बात करें, सप्तम स्थान में मंगल बहुत ज्यादा प्रताड़ित, जैसा कि बताता आया हूं। एक तो वक्री हैं, दूसरे शनिदेव से दृष्ट हैं, ऊपर से शनिदेव वर्गोत्तम हैं, तो इनकी दृष्टि और भी नेगेटिव ज्यादा प्रभाव रखती है। और यह मंगल सप्तम स्थान में मैरिज लाइफ में, दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, मियाँ बीवी के झगड़ों को बढ़ा देते हैं। कन्या राशि और कन्या लगन वालों को सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और यही मंगल जब कुपित हो जाते हैं तो सूर्य को देखते हैं अपनी अष्टम दृष्टि से, एवं कन्या राशि को भी देखते हैं। तो कन्या राशि वाले लोगों का टेम्परामेंट हाई रहेगा, इरिटेबल रहेंगे। जी हाँ, आप नोट कर सकते हैं। इस तरह का अगर इफेक्ट होता है तो आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, दुर्गा माँ की उपासना भी अच्छी रहती है। सूर्य के ऊपर दृष्टि होने से पिता पक्ष से आपको दिक्कत हो सकती है। राजतंत्र में अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो वह प्रमोशन अभी लंबित होने के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह चिंता का इशू बन जाता है, क्योंकि शनि देव की भी 10वीं दृष्टि सूर्य और बुध के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर वाणी के घर में है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, आपकी वाणी में मिठास की कमी हो सकती है, आपके शब्द कड़वे हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको ख्याल रखना जरूरी है, अन्यथा कुछ ना कुछ आपको परेशानी में यह प्लैनेट्स डाल सकते हैं। खासकर जो गवर्नमेंट तंत्र में से रिलेटेड जिनका कामकाज है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, या जो बिजनेस करते हैं, उन्हें तो सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आपके प्रभाव से चलता है, आपकी मीठी बोलबानी से चलता है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। उधार में दिया हुआ पैसा, क्योंकि पैसे के घर में है, धन स्थान के घर में यह कॉम्बिनेशन है, मैलिफिक प्रभाव में है, तो धन का नुकसान हो सकता है। उधार में धन किसी को मत दें। दोस्तों मित्रों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें। तुला लगन और तुला राशि की बात करें तो यहाँ पर सूर्य बुध लगन में बैठे हैं, अष्टम दृष्टि मंगल की, और मंगल वक्री हैं जैसा कि ये बता रहे हैं आपको, और मंगल वक्री के साथ शनि से भी दृष्ट, और शनि वर्गोत्तम, और इनकी मैलिफिक दृष्टि और भी स्ट्रोंग हो जाती है, अशुभ प्रभाव और भी बढ़ जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर,
जो कि लगन में बैठे हैं तो आपका आत्मबल थोड़ा सा कम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भाग्य आपका साथ ना दे, ये पॉसिबिलिटीज है। हालांकि आप धार्मिक आस्था के बने रहेंगे, धार्मिक यात्रा करने के योग बनते हैं, पर उसे अभी स्थगित कर दें तो अच्छा रहेगा। अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है यात्रा के दौरान, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान, अष्टम दृष्टि से बुध और सूर्य को देख रहे हैं। यहाँ पर राजतंत्र से भी दिक्कत आ सकती है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। बॉस के सामने आपको ज्यादा नहीं जाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स। आपकी प्रमोशन के योग थे तो वह अभी 1 महीने के लिए लंबित हो सकती है। व्यापारी वर्ग को भी दिक्कत होने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर समय ना नौकरी पेशा के लिए ना व्यापारी वर्ग के लिए शुभ रहेगा 15 नवंबर तक, जब तक सूर्य यहाँ से शिफ्ट नहीं होते, और कुल मिलाकर 14 नवंबर तक, जब तक मंगल मार्गी नहीं हो जाते। मंगल 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे और तब तक मंगल की दृष्टि और मंगल का प्रभाव ज्यादा नेगेटिव रहेगा। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ते रहना चाहिए, शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, सूर्य का दान करते रहें, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की बात करें तो अष्टम दृष्टि लग्नेश होते हैं मंगल यहाँ पर। पंचम स्थान में बैठे हैं वक्री होकर, तो बच्चों की तरफ से दिक्कत दे सकते हैं। बुध और सूर्य के ऊपर दृष्टि है। सूर्य पिता के कारक भी होते हैं, तो पिता के साथ मनमुटाव ना हो जाए, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। और शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है, तो यह बात निश्चित है कि गवर्नमेंट तंत्र में अगर किसी का मसला है, कोर्ट कचहरी का मसला है, कोई भी पंचायती मैटर है, यू शुड बी केयरफुल, उसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए, उसे अभी छेड़ना नहीं चाहिए। जी हाँ, बुध यहाँ पर अकारक प्लैनेट होते हैं, मैलिफिक प्लैनेट होते हैं। सूर्य आपके 10वें घर के मालिक होते हैं। दृष्टि अच्छी नहीं, बाहरी स्थानों से हालांकि फायदे के योग भी बनते हैं, पर कुल मिलाकर जो नेगेटिव प्रभाव है वह भी कम नहीं है, क्योंकि शनि मंगल दोनों कुपित हैं। शनि की तृतीय दृष्टि भी मंगल के ऊपर है, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव ज्यादा दिक्कत देता है, जो कि लग्नाधिपति हैं। लग्नाधिपति जब दिक्कत में हो तो आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, क्योंकि 5वें घर में जो कि बुद्धि का स्थान है वहां पर लग्नाधिपति बैठे हैं, तो आप कोई भी डिसीजन नया ना लें, कोई नया काम ना करें, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अगर आप जॉब करते हैं तो शांति से धैर्य से जॉब करें, अगर आप व्यापार करते हैं तो उसको यथावत चलने दें, कोई नया उसमें कमिटमेंट ना करें, कोई अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आपके लिए हितकर रहेगा। तो कुल मिलाकर मंगल ऐसे प्लैनेट हैं, इवन शनि, जिनके आपको उपायों की जरूरत रहेगी। जो गवर्नमेंट तंत्र से डायरेक्टली इंडायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनको भी 15 नवंबर तक सजग रहना चाहिए, जब तक सूर्य यहाँ से शिफ्ट होकर वृश्चिक राशि में नहीं आ जाते, और मंगल भी मार्गी 14 नवंबर से नहीं हो जाते। एटलीस्ट अप टू 14th नवंबर यू शुड बी केयरफुल, कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई नया बिजनेस ना करें। गवर्नमेंट तंत्र से अगर आपका कोई काम काज है, डायरेक्टली इंडायरेक्टली रिलेशन है, तो यू शुड नॉट कमिट एनीबॉडी। आपका अगर पैसा फंसा हुआ है तो वह पैसा अभी 15 नवंबर तक नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर शांति से समय निकालिए, किसी के साथ झगड़ा तो मत लीजिए मोल, क्योंकि आपके मंगल अष्ट 6th हाउस के भी मालिक हैं, जो कि दुश्मनों का भी घर होता है। जी हाँ, यहाँ पर मेष राशि पड़ती है, तो यहाँ पर मंगल अपने घर से पीछे जब चले जाते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, किसी से झगड़े मत, गुस्सा मत करें। तो कुल मिलाकर मंगल के उपाय करते रहें। मंगल के उपायों में गुड़, गेहूं और कोई एक रेड फ्रूट आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है।
कर्क लगन और कर्क राशि की बात करें तो कर्क लगन के लिए बुध और सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं 4th हाउस में। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के ऊपर अष्टम दृष्टि मंगल की, यह शुभ नहीं है क्योंकि शनि यहाँ से देख रहे हैं मंगल को। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों, तो मंगल कुपित हो जाते हैं। जब मंगल कुपित हैं तो वह आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं, कैरियर के प्लैनेट हैं। मंगल की मेष राशि यहाँ पर आती हैं, वैसे भी अपने घर से पीछे आ गई तो मंगल बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। तो आपका कैरियर ठीक ठाक चले उसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, यू शुड बी डेडिकेटेड। अपने बॉस के प्रति आपका व्यवहार नरम होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। बॉस के समक्ष ज्यादा से ज्यादा मत जाएं, आर्ग्यूमेंट्स मत करें और बॉस की हाँ में हाँ मिलाएं तो अच्छा रहेगा। बच्चों की तरफ से भी आपको दिक्कत हो सकती है। शेयर मार्केट का बिजनेस अभी आपको रोक देना चाहिए, खासकर जब तक 14 नवंबर तक मंगल वक्री हैं दोस्तों और शनि से दृष्ट हैं। तो यह अच्छा टाइम नहीं है शेयर मार्केट का बिजनेस करने के लिए। आपको नुकसान हो सकता है, पिता पक्ष से भी दिक्कत हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पिता के साथ मन मुटाव ना हो जाए इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए समय अभी सजग रहने का है। इसके लिए आपको मंगल के उपाय करते रहने चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप जरूर करें। शनि का बीज मंत्र काफी कारगर रहता है और अपना धैर्य बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए क्योंकि वाणी के प्लैनेट, अब वाक चतुर्य के प्लैनेट, बुद्धि के प्लैनेट बुध के ऊपर भी कुपित मंगल की दृष्टि है। तो बुध जब प्रताड़ित हो जाता है तो व्यक्ति का बुद्धि साथ नहीं देता, व्यक्ति की जुबान साथ नहीं देती, व्यक्ति को पता नहीं चलता उसने कहना क्या है और कह क्या रहा होता है। तो कहने का अभिप्राय कुल मिलाकर यहाँ पर आपको शनि के मंत्रों का जाप तो जरूर करना चाहिए, जिससे व्यापारी वर्ग को कुछ रिलीफ रहेगा। क्योंकि व्यापार के घर में शनि है, शशि योग बना रहे हैं, तो शनि की पोजीशन अच्छी है आप लोगों के लिए। तो कहने का अभिप्राय, दाम्पत्य जीवन कर्क लगन और कर्क राशि का शुभ रहेगा। डेली आमदन में दिक्कत नहीं होगी, व्यापारी वर्ग के लिए भी इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी। गवर्नमेंट तंत्र से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। धनु लगन और धनु राशि की बात करें तो यहाँ पर मंगल, जी हाँ दोस्तों, इतने शुभ नहीं है। 4th हाउस में है और वक्री हैं, शनि से दृष्ट हैं। शनि यहाँ पर दूसरे घर में बैठे हुए हैं और मकर राशि से देख रहे हैं, तृतीय दृष्टि। तो मंगल आप लोगों के लिए पंचम स्थान के मालिक होते हैं, यहाँ पर मेष राशि पड़ती है। इसके चलते आपको सजग रहना चाहिए। हालांकि 12वें घर के भी मालिक होते हैं मंगल, तो यहाँ पर मंगल क्या कर सकते हैं। 4th हाउस प्रॉपर्टी, वाहन, बिजनेस का है, खासकर जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उसका है। प्लॉट परचेज अगर करना चाहते थे उसमें विलंब हो सकता है, उसमें कोई धोखाधड़ी होने के योग भी बनते हैं क्योंकि शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर, मंगल वक्री और मंगल की अष्टम दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर है, यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है। तो आप लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए धनु लग्न और धनु राशि के लिए समय उत्तम भी है, खासकर जिनकी दशा अंतरदशा बृहस्पति इत्यादि की है उनके लिए समय इतना बुरा नहीं है। कुल मिलाकर इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।